नाज़रीन, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने लगा हूं। सऊदी अरब के बाद मजीद 2 अरब ममालिक, ताकतवर तरीन ममालिक नाज़रीन कराम, पाकिस्तान को अपनी दफा की जिम्मेदारी देने लगे हैं। ये 2 ममालिक नाज़रीन कराम मुमकिन तौर पर कतर और मुत्तहदा अरब अमारात हो सकते हैं। नाज़रीन कराम, अब होगा दमादम मस्त कलंदर, क्योंकि दफा होगा पाकिस्तान का, पैसा होगा अरबियों का और टेक्नोलॉजी होगी चीन की। नाज़रीन कराम, जैसा कि कल पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ हिस्टोरिकल दफाई मादा किया, जिसके तहत नाज़रीन कराम सऊदी अरब का दफा पाकिस्तान का दफा और पाकिस्तान का दफा सऊदी अरब का दफा कंसीडर किया जाएगा। यानी कि सऊदी अरब के ऊपर हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला और पाकिस्तान के ऊपर हमला सऊदी अरब के ऊपर हमला सब्र किया जाएगा। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं था। पैसे को लेने के लिए पाकिस्तान को गोरों के तरले और मिन्नतें करनी पड़ती थी। नाज़रीन कराम, $1 अरब के लिए जो IMF है, जो कि गोरों के जेर असर है, वो पाकिस्तान की नाक से लकीरें निकलवा देता था। नाज़रीन कराम, अब भला हो इसराइल का, जिसने कतर के ऊपर हमला किया और अरब ममालिक जो है वो अब्दी नींद से उठ गए। उन्होंने सोचा कि मुसलमान मुल्कों में एक ही मुल्क ताकतवर है जिसके पास एटमी पावर है, और वो है पाकिस्तान। तो क्यों ना हमें एटमी अम्ब्रेला की जानब बढ़ना चाहिए। तो नाज़रीन कराम, इस काम की शुरुआत की सबसे पहले सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरब नाज़रीन कराम मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा असरसू वाला मुल्क है। यूं कह लीजिए कि सुन्नी ममालिक में सऊदी अरब की सुनी जाती है। तो नाज़रीन कराम, ये एक शुरुआत है। सऊदी अरब के बाद कतर और मुत्तहदा अरब अमारात जो है वो भी इस डिफेंस डील की तरफ आ सकते हैं, जिसके बाद नाज़रीन कराम मजीद अरब ममालिक जो है वो भी आसा इस अम्ब्रेला के साए के नीचे जमा होने की तैयारियों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन कराम, ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इस्लामिक नेटो जो है उसका क्याम अमल में आ सकता है, जिसके डिफेंस की जिम्मेदारी पाकिस्तान के पास होगी, जबकि पैसा लगाएगा सऊदी अरेबिया। इस तरह से नाज़रीन कराम, दोनों ममालिक मिलकर इस अहम तरीन मुसलमान मुल्कों के इत्तेहाद को लीड करेंगे। नाज़रीन कराम, आप देखेंगे आने वाले दिनों में सऊदी अरब पाकिस्तान में डिफेंस के शोबे में बहुत बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान का डिफेंस में खर्च करने के हवाले से जो पैसे का मामला है वो नाज़रीन कराम हल होने वाला है। नाज़रीन कराम, मामला जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मरहले की तरफ। आप इन करीब देखेंगे कि मुसलमान मुल्कों का नेटो इत्तेहाद जो है वो भी सामने आ जाएगा। यानी कि किसी एक मुल्क के ऊपर हमला तमाम मुल्कों के ऊपर हमला सबर होगा। नाज़रीन कराम, यहाँ पे अहम तरीन सवाल पैदा होता है कि आखिर ममालिक को अचानक हुआ क्या है। दरअसल नाज़रीन कराम, जो इजराइल है वो किसी को नहीं छोड़ रहा। उसने गुज़िश्ता 7 दिनों में 7 मुसलमान मुल्कों के ऊपर हमले किए हैं। यहाँ तक कि जो अरब ममालिक में सबसे ताकतवर मुल्क समझा जाता है ईरान, उसने उसको भी नहीं छोड़ा। और नैले बदला ये है कि अमेरिका जो है वो इसराइल का हाथ रोकने की बजाय इसको मजीद थपकी देता है कि तो मजीद बेटा अपना काम जारी रख। इकराम, इसी अमेरिका के ऊपर इन अरब ममालिक ने अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है, जिसकी वाह जिम्मेदारी ये थी कि वो उनको सिक्योरिटी फराहम करे। लेकिन अरब ममालिक ने देखा कि जब कतर के ऊपर हमला हुआ तो ये अमेरिका जो है इसने कतर को बताया तक नहीं कि वो आपके ऊपर हमला करने वाला है। तो जिसके बाद अब ये अरब ममालिक जो है नाज़रीन इकराम, अमेरिका और इनके दरमियान एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया, एक एतमाद की कमी पैदा हो गई, और उन्होंने सोचा कि अब हमें अमेरिका की तरफ मजीद जाने की बजाय पाकिस्तान की जानब आना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, यही सोच है जिसके बाद अब पाकिस्तान जो है वो इन अरब ममालिक को लीड करने वाला है, जबकि पैसा पाकिस्तान के पास नहीं है। ये सब जानते हैं, माशी तौर पर पाकिस्तान कमजोर है और इसकी कमी पूरी करेगा सऊदी अरेबिया और अरब ममालिक, जबकि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देगा चीन। तो नाज़रीन कराम, हो जाएगा दमादम मस्त कलंदर।